Good morning, children. Welcome back our next science class. So, in last class we started our chapter number 10, respiration in plants and animals, and we have discussed about the respiration in plants. Okay. Now our next topic is respiration in animals, means जंतुओं में श्वसन. You know that animals are found on lands as well as in water. हम जानते हैं जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो जमीन और पानी दोनों जगह पाए जाते हैं. दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. और उनके अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, तंत्र होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए होते हैं. फर्स्ट आता है यूनिसेल्युलर एंड स्मॉल मल्टी सेल्युलर एनिमल्स. यूनिसेल्युलर मीन्स होता है जिनमें एक प्रकार की सेल होती है, एंड मल्टी सेल्युलर मतलब जिनमें बहुत प्रकार की सेल्स होती है. ऐसे एनिमल्स. सिंगल सेल और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ऑल प्रोटोजोआ एंड अमीबा. सिंगल सेल्युलर और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्रोटोजोआ एंड अमीबा, ईच सेल रेस्पिराई इंडिपेंडेंटली एंड कैरीज आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देखिए इनकी जो एक सेल होती है जो क्या करती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, ऑक्सीजन मीन्स जो गैस होती है उसको एक्सचेंज करने में. सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज एंड हाइड्रा. उसके अलावा जो मल्टी सेल्युलर मतलब जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है जैसे स्पंजी एंड हाइड्रा आर ऑल्सो फॉर रेस्पिरेशन. ये भी क्या होते हैं, श्वसन दर्शाते हैं. एट द लेवल ऑफ ईच सेल, उनकी भी प्रत्येक सेल श्वसन तंत्र श्वसन करती है. वाटर फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ स्पंज एंड हाइड्रा. और जो वाटर होता है वो कहाँ फ्लो होता है, उनकी बॉडी में फ्लो, बॉडी के द्वारा फ्लो होता है स्पंज एंड हाइड्रा के द्वारा. अलाउंग गैसेस एक्सचेंज, जो क्या करती है, गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है. बाय ईच सेल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है उनके द्वारा. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हायर मल्टी सेल्युलर एनिमल्स. मल्टी सेल्युलर मतलब जिनमें बहुत सारी सेल्स होती है, एनिमल्स जानवर, हायर मतलब ज़्यादा. हायर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. जो हायर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक स्पेशल प्रकार के रेस्पिरेशन ऑर्गन्स पाए जाते हैं. जैसे फर्स्ट आता है स्किन मीन्स त्वचा. सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, केचुआ, लीकीज एंड सर्टेन एम्फीबियंस हैव स्मूथ एंड मोस्ट स्किन. इनकी जो स्किन होती है बहुत स्मूथ होती है, बहुत नमी वाली होती है. थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जिससे क्या करते हैं, जिनके द्वारा वो गैस का एक्सचेंज करते हैं इनकी स्किन के द्वारा. द स्किन इज सप्लाइड राइचली विद ब्लड वेसल्स टू डेट इट कैन कैरी ऑक्सीजन. और जो इनकी स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो क्या सप्लाई करती है, ब्लड वेसल्स के साथ साथ ऑक्सीजन को भी लेके आती है, उन्हें पूरी बॉडी में फ्लो करती है. एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड रिलीज इट. वो क्या करती है, वहाँ से CO2 गैस बनाकर बॉडी की बॉडी पार्ट से रिलीज करती है. अब नेक्स्ट आता है हमारा गिल्स, जिसे हम बोलते हैं गलफड़े. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन एंड म्यूजल हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. अधिकतर एनिमल जो पानी में रहते हैं जैसे मछली, प्रॉन, मसल्स हैव गिल्स. उनके लिए जो जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं वो उनका अंग है गिल्स. द गिल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स. और जो गिल्स होते हैं उनमें एक बड़ी मात्रा में फिलामेंट्स पाए जाते हैं. दैट आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज. जो क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के साथ, ब्लड नलिका के साथ बहता है. दे हेल्प गिल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर. और यही गिल्स क्या करते हैं, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प फिश टेक इन ऑक्सीजन. और जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं उन्हें बॉडी के अंदर इंटर करते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरिकल्स एंड ट्रैंक्रिया. स्पाइरिकल्स आर वेरी फाइन एयर होल्स. देखिए जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म एयर होल्स होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ सम इंसेक्ट. कुछ इंसेक्ट में बॉडी में होते हैं, लाइक ग्रास होपर, मॉस्किटो एक्सेट्रा. एयर इंटर थ्रू द स्पाइरिकल्स एंड इज डिस्टर्ब ऑल ओवर द बॉडी. जब एयर इनके स्पाइरिकल्स के होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाती है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है. बाय टेंटिकल्स ट्यूब, उनके टेंटिकल्स ट्यूब के द्वारा. ट्रैकिया आर ब्रांचेड रेस्पिरेटरी ट्यूब विच ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. और जो ट्रैकिया होता है वो क्या होता है, ब्रांच टाइप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्यूब जैसा होता है. जब ये सांस लेते हैं तो इनकी बॉडी का ओपन हिस्सा सरफेस खुल जाती है
ऑक्सीजन रिच एयर इंटर द ट्रेकिया, और इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन अंदर बॉडी में पहुंच जाती है ट्रेकिया के द्वारा। दिस ओपनिंग एंड रीचेस इंटरनल बॉडी पार्ट, जो क्या होती है बॉडी के अंदर पहुंचकर बॉडी के सारे इंटरनल पार्ट में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज रिलीज्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं फ्रॉम द स्पाइरिकल्स, उनके स्पाइरिकल्स के द्वारा। दिस ट्यूबुलर एयर पैसेज सिस्टम हेल्प इन द गैसेज एक्सचेंज इन स्मॉल एनिमल्स, और यही ट्यूबुलर नलिका होता है, जो नलिका सिस्टम होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं ये लोग अपनी गैस को एक्सचेंज करते हैं। अब आता है लंग्स मीन्स फेफड़े। लंग्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन इन हायर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। जो लंग्स होते हैं वो स्पेशल प्रकार के ऑर्गन्स रेस्पिरेशन सिस्टम होते हैं जो बर्ड्स में, पक्षियों में और मैमल्स मीन्स स्तनधारी लोगों में पाए जाते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन टैडपोल आर रिप्लेस्ड बाय अ पेयर ऑफ लंग्स, और जो गिल्स होते हैं वो टैडपोल में प्रेजेंट होते हैं लंग्स की जगह। एज दे ग्रो इनटू फ्रॉग, जैसे जैसे फ्रॉग ग्रो, जैसे जैसे मेंढक एक ग्रो करते जाता है मेंढक, फ्रॉग आल्सो रेस्पिरेट थ्रू द देयर स्किन एंड बक्कल केविटी, और जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, वो किसके थ्रू सांस लेता है, उसकी स्किन के थ्रू और उसकी बक्कल केविटी के थ्रू। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मानव में श्वसन। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो ह्यूमन की बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, उसका जो ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, वो पूरी गैस के एक्सचेंज के लिए उत्तरदायित्व होती है। फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड। अब देखिए जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। पहला आता है फर्स्ट नसल केविटी। एयर इंटर अवर बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल इन द नोज, हम जानते हैं जो एयर होती है, जो हवा होती है, हमारी बॉडी के अंदर नोस्ट्रिल मीन्स नोज के द्वारा अंदर जाती है। द पेयर प्रेजेंट इनसाइड द नोस्ट्रिल ट्रेप, और जो हेयर होते हैं हमारे नोस्ट्रिल के अंदर, वो क्या करते हैं इस हवा को ट्रैप कर लेते हैं। डस्ट एंड हेल्प फिल्टर द इनहेल्ड एयर, जो क्या करते हैं डस्ट को वहीं रोक लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं एयर को और अंदर भेज देते हैं। द म्यूकस इन द नसल केविटी मॉइस्चर द एयर इन फाइन ब्लड, और जो क्या होती है जो म्यूकस होता है जो हमारी नसल केविटी में प्रेजेंट होता है, मॉइस्टेंस होता है द एयर एंड फाइन, जो शुद्ध हवा होती है, और जो साफ ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स इन द नसल केविटी वार्म अप द एयर, जब वो एयर अंदर जाती है नसल केविटी के द्वारा तो एयर के साथ मिलकर गर्म हो जाती है। अब आता है फेरिंग्स। फ्रॉम नोज एयर ट्रेवल्स टू द फेरिंग्स, जैसे ही नाक के बाद जो हवा ट्रेवल्स करती फिर फेरिंग्स में आती है। इट इज द कॉमन पैसेज डेट ओपन्स बोथ इनटू द ओसोफेगस, और ये बहुत कॉमन पैसेज होता है जो कहाँ जाके खुलते हैं, ये दोनों ओसोफेगस में जाके खुलते हैं, जिसे फूड पाइप एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओसोफेगस एंड विंड पाइप में खुलते हैं। थर्ड आता है हमारा ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। द ओपनिंग ऑफ द फेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस। देखिए अब जो फेरिंग्स होता है, जो फेरिंग्स का ट्रैकिया होता है जहां वो खुलता है उसे बोलते हैं ग्लोटिस। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, और जो ये ग्लोटिस होता है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड इपोग्लोटिस, जिसे इपोग्लोटिस बोलते हैं। विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, जो क्या करता है खाने को ट्रैकिया में आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। द एपिग्लोटिस क्लोज व्हेन फूड इज स्लोड, और ये एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है जब खाने को हम चबा लेते हैं, अच्छे से निगल लेते हैं। अब आता है लेरिंग्स। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड द लेरिंग्स। हमारे ट्रैकिया का जो अपर मोस्ट सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं लेरिंग्स। इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड इज कॉमनली नोन एज वॉइस बॉक्स, और जो लेरिंग्स होता है ये साउंड प्रोड्यूसिंग मीन्स हमारे बोलने की जो बोलचाल होती है उसको उत्पन्न करता है, तंत्र होता है। एंड कॉमनली नॉन इज वॉइस बॉक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इन मेल्स, पुरुषों में, इट टेंड्स टू प्रोड्यूट एंड इज नॉन एज एडम एप्पल, और पुरुषों में टेंड्स प्रोड्यूट होता है जिसे हम एडम एप्पल के नाम से जानते हैं। अब आता है नेक्स्ट ट्रैकिया। इट इज अ पाइप लाइक ऑर्गन, ये जो ट्रैकिया होता है एक पाइप लाइक ऑर्गन होता है थ्रू विच एयर पासेज इनटू द लंग, जिसके द्वारा एयर पास होकर लंग्स में जाती है।
द ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ सी शेप्ड, और जो ट्रैकिया होता है वो नंबर सी शेप्ड की मात्रा को सपोर्ट करता है। कार्टिलेंगस विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इनसाइड, और जो कार्टिलेजेंस होता है, जो रिंग्स होती है, वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है जब एयर हमारे अंदर नहीं होती है उसको कोलैप्सिंग होने में। अब आता है नेक्स्ट ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ईच ब्रोंकस लीड्स टू द लंग्स ऑफ इट्स ऑन साइड, जो ब्रोंकस होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स के दोनों साइड होते हैं। ईच ब्रोंकस आफ्टर एंटरिंग इट्स रेस्पिरेटिव लंग्स, जब इन ब्रोंकस में लंग्स में रेस्पिरेटरी लंग्स में फर्दर डिवाइड इनटू टू फाइनर ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, और यही लंग्स जब दो भागों में डिवाइड होते हैं फिनर अच्छे से ब्रांचेस के रूप में, जिसे बोलते हैं हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। विच एंड्स इन एयर सैक्स, जहाँ पर क्या होता है, हवा का आखिरी स्टेप होता है। द एयर सैक आर मेड अप वेरी स्मॉल, और यहाँ पर हवा का जो सैक होता है बहुत छोटी मात्रा में होता है। थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिन मीन्स पतली वॉल होती है, स्ट्रक्चर जैसा होता है, जिसे एल्वियोल बोलते हैं। द एल्वियोल विच लुक लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, और जो एल्वियोल होता है वो किस प्रकार दिखता है, जो अंगूरों का झुंड होता है, अंगूरों का गुच्छा होता है, उस प्रकार का दिखता है। आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड कैपिलरीज, जो क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज मीन जो ब्लड नलिकाएं होती है, जो रक्त नलिकाएं होती है, उनसे उनका नेटवर्क होता है, उनका झुंड होता है। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लंग्स। लंग्स आर टू मस्कुलर बेग लाइक ऑर्गन्स। अब जो लंग्स होते हैं जिन्हें हम फेफड़े बोलते हैं, दो मस्कुलर बेग लाइक ऑर्गन प्रेजेंट इन चेस्ट केविटी, जो हमारी चेस्ट केविटी में प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक आर राइचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यहाँ पर हवा ब्लड वेसल्स के साथ सप्लाई होती है। व्हेन एयर इंटर द लंग्स, जब एयर हमारे लंग्स में इंटर करती है, द ब्लड टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो क्या करता है, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर कर देता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स, और जो ब्लड होता है, ब्लड जो कैरीज होती है, जो ब्लड लेके आता है, वो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के पूरे लंग्स के हमारे पूरी बॉडी में फैलाता है। द सपोर्टिंग बोन्स एंड मसल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हेल्प इन इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर। अब देखिए, जो सपोर्टिंग बोन्स होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मसल्स होती है, वो क्या हेल्प करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये पहला आता है रिब केज। दिस इज अ बोनी चेम्बर इन अवर चेस्ट विच प्रोटेक्ट द सॉफ्ट लंग्स। देखिए, जो रिब केज होता है वो क्या करता है, एक चेम्बर टाइप होता है जो हमारे चेस्ट में जो सॉफ्ट लंग्स होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, मसल्स ऑफ द रिब केज होती है उसकी मसल्स। दिस मसल्स हेल्प इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज। जो मसल्स होती है वो क्या हेल्प करती है, हमारे रिब केज को ऊपर जाने में, नीचे आने में, मूवमेंट में हेल्प करती है। एंड कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, जो क्या करती है, हमारे फेफड़ों को कॉन्सेंट्रेशन, वर्किंग एंड आराम में हेल्प करती है। देयर बाय फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, और ये हमारे एयर को लंग्स से बाहर करने में भी हेल्प करती है। आता है डायफ्राग्राम। इन मैमल्स, स्तनधारियों में, द लंग्स रेस्ट ऑन अ स्ट्रॉन्ग, जो लंग्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डोम शेप्ड होता है। मसल्स कॉल्ड डायफ्राम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम। दिस ऑल्सो फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ एयर बार एक्सपेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, जो क्या करता है, हमारे एयर में, जो हमारी बॉडी में एयर फ्लो होती है उसको सारी फैसिलिटीज देता है मूवमेंट करने में, उसे एक्सपेंशन होने में, और कॉन्सेंट्रेशन मीन्स संकुचित और फैलने में और संकुचित होने में हेल्प करता है। वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किस प्रकार वर्क करता है। कीप वन ऑफ यूर हैंड्स ऑन यूर चेस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एक हाथ आपको आपके चेस्ट पे रखना है। यू विल फील अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, तो आप क्या फील करेंगे, आपके जो चेस्ट होता है उसको डाउन मूवमेंट में फील करेंगे। दीज आर द बोन्स ऑफ द रिब केज विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एयर। तो ये जो रिब केज होती है, जो बोन्स होती है, वो आपके एयर को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के बाहर होती है। रिब केज, मसल्स एंड द डायफ्राम वर्क टुगेदर।
जो रिबकेज मसल्स होती है और जो डायफ्राम होता है वो दोनों साथ मिलके वर्क करते हैं टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग अफेक्ट। जो क्या करते हैं, दोनों साथ मिलके जब वर्क करते हैं तो कुछ फॉलोइंग अफेक्ट होते हैं। तो पहला होता है इनहेलेशन मीन्स इंस्पिरेशन व्हेन द रिबकेज मूव्स अप एंड द डायफ्राम रिलैक्स। जब रिबकेज मूव्स कर रहा हो, जब रिबकेज वर्क कर रहा हो तो डायफ्राम रिलैक्स रहता है, आराम करता है। लंग्स एक्सपेंड, तो लंग्स फूल जाता है। मोर स्पेस इज क्रिएटेड इनसाइड द लंग्स, तो जो लंग्स होता है उसके अंदर बहुत सारी जगह हो जाती है। एंड वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर, तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस पहुंच जाती है। अब आता है एक्सहेलेशन एक्सपिरेशन व्हेन द रिबकेज मूव्स। अब जब रिबकेज मूव्स कर रहा हो डाउन एंड द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, तो जो डायफ्राम होता है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जब वर्क करता है। लंग्स कॉन्सेंट्रेट, तो लंग्स कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। द स्पेस इनसाइड रिड्यूस, तो स्पेस के अंदर की जगह कम हो जाती है। फोर्सिंग द एयर टू रश, तो क्या करता है, जो एयर होती है उसे रश दबाव पड़ता है। एंड आउट एंड वी, बाहर निकलने का दबाव पड़ता है। एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करते हैं। आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, जैसे ही अंदर आती है एयर, ट्रैकिया, रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स, तो रिब केज होता है वो आउटवर्ड अपवर्ड ऊपर की तरफ वर्क करता है। ये लंग्स है हमारा। डायफ्राम डाउनवर्ड, डायफ्राम नीचे झुक जाता है। एयर इज थ्रो, जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो यही एयर बाहर आती है, तब ट्रैकिया कैसा होता है, रिब मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स, और जो रिब्स होती है वो डाउनवर्ड्स इनवर्ड्स होती है। डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे, इनवर्ड्स मीन्स अंदर। लंग्स, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम अपवर्ड की तरफ मूव करता है, ओके, ऊपर की तरफ मूव करता है। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।